नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुः के बलि फणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अवतार। पेज नंबर 694। हाँ सॉरी 894। तो ये जो गाथाएं हुई थी ना, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, और इसका बहुत अच्छा खुलासा भाई साहब 2 दिन में हमें मिला इसमें कि ज्ञान जिन ज्ञेयों को जानता है उसमें कैसे द्योतित हो जाता है, और जो ज्ञान परद्रव्य से पृथक होता है वो निश्चल होता है, निराकुल होता है, दैदीप्यमान होता है ना? तो भेद ज्ञान की प्रेरणा देने वाला वो कलश था। उसके बाद इन सबसे भेद ज्ञान कराया, शास्त्र से, 5 इंद्रियों से, कर्म से, 9 कर्म से, राग द्वेष से, तो जयचंद जी साहब का भावार्थ फिर से ले लेते हैं, पेज नंबर 893। तो यहाँ ज्ञान को समस्त परद्रव्यों से भिन्न और अपने पर्यायों से अभिन्न बताया है ना। मिल गया आपको जयचंद जी का भाव। ज्ञान को परद्रव्यों से तो भिन्न बताया लेकिन अपनी पर्यायों से अभिन्न बताया। इसलिए अतिव्याप्ति अव्याप्ति नामक लक्षण दोष दूर हो गए। ये तो ख्याल में है ना, 10 लक्षण के पहले चले थे। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष। अति माने होता है ज्यादा, अति माने ज्यादा, जो ज्यादा में व्याप्त है। अव्याप्ति माने जो कम में व्याप्त है। व्याप्त माने पसरना, फैलना। तो हमें किसी चीज को अगर पहचानना है तो उसकी पहचान का कोई चिन्ह होता है जिसको कहते हैं लक्षण। लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। लेकिन सही लक्षण क्या है? जैसे हमने बताया था कि आपको स्टेशन पर लेने जाना है बाबा जी को। अब क्या पहचान बताई? बाबा जी कौन होंगे? कि जिन्होंने कुर्ता पहना होगा वो बाबा जी। तो ये जो लक्षण है, ये इससे आपको सही पहचान नहीं होगी बाबा जी की। क्यों? क्योंकि ये बाबा जी के अलावा जो और लोग हैं जो अपने कुछ नहीं हैं उनमें भी पाया जा सकता है, वो भी कुर्ता पहनते हैं। तो ये हो गया अति व्याप्ति। ठीक है। अच्छा, कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि बाबा जी ने आज कुर्ता ना पहन के शर्ट पहनी हो। तो बाबा जी जरूरी नहीं है कि हमेशा ही कुर्ता पहनते हैं, कभी शर्ट पहन लेते हैं। तो अगर कदाचित शर्ट पहने हुई तो आप उन्हें नहीं पहचानोगे, तो ये अव्याप्ति हो गई। तो मोटा उदाहरण दिया। अब इसका उदाहरण ऐसे दिया जैसे हम कहें कि पशु का लक्षण, पशु किसे कहते हैं? कि जिसके सींग होते हैं उसे पशु कहते हैं। पशु का लक्षण क्या बनाया हमने?
कि जिसके सींग होते हैं। ये भी अव्याप्ति हो गया। अव्याप्ति हो गया, अतिव्याप्ति तो नहीं है, क्योंकि पशुओं के अलावा और किसी के तो सींग होते नहीं, इसलिए अतिव्याप्ति तो नहीं होगा। लेकिन क्या सभी पशुओं में सींग होते हैं? नहीं होते। जैसे गधे के नहीं होते, खरगोश के भी नहीं होते, कभी ध्यान ही नहीं दिया। कुत्ते के नहीं होते। हाँ, कुत्ते के नहीं होते। बिल्ली के नहीं होते, पशु ही हुआ। यहाँ देखो 4 चीजें हैं। देखो जैन दर्शन के अनुसार तो सारे तिर्यंच हो गए, मछली भी तिर्यंच हो गई, कबूतर भी तिर्यंच हो गए। एक ही बात है। देखो उत्तम सिंह जी एक अर्थ करते थे जानवर का, कि जो जानने वालों में जो श्रेष्ठ है, वर माने श्रेष्ठ भी होता है, वर माने धूला भी होता है, कि जो जानने वाला है वो जानवर। कि अगर आपको कोई जानवर कहे तो बुरा मत मानना, ठीक है। तो जानवर वास्तव में तो जीव को कहते हैं कि जो जानता है, ठीक है। और ये देखो 4 गतियां हैं, कौन कौन सी? मनुष्य, नरक, त्रियंच और देव। तो जो मनुष्य नहीं है, जो नारकी नहीं है और जो देव नहीं है, वो सारे के सारे क्या हैं? तिर्यंच गति के जीव हैं। जो पेड़ है वो कौन सी गति का जीव है? समझ गए? अच्छा, जो वायु का एक जीव है, समझ में? पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, ये सब निगोदीय जीव। कौन सा? देखो मनुष्य, देव और नारकी, ये सैनी होते हैं कि असैनी होते हैं? मनुष्य, देव और नारकी सैनी है ना, तो इसका मतलब इनमें तो असैनी होता ही नहीं है। भले ही वो गर्भज हो, सम्मूर्छन हो, पर्याप्तक हो या पर्याप्तक हो, ये तीनों सैनी ही। लेकिन त्रियंच सैनी भी होते हैं, और जितने आपको दिखाई देते हैं ना, गाय भैंस जितने भी हैं, घोड़ा, कुत्ते, ये लगभग सब सैनी हैं। उसको अगर पानी के जो स्रोत होते हैं, हाँ कहते हैं उनमें कुछ होती होंगी प्रजातियां, लेकिन आचार्य ने तो कहा कि जो शिक्षा और उपदेश को ग्रहण कर सके वो सैनी है, यानी जिन्हें आप ट्रेनिंग दे और ट्रेंड हो सकते हैं। जितने भी सर्कस में यूज होते हैं ना पशु पक्षी, वो तो गारंटी से सारे सैनी हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग, शिक्षा दी और उन्होंने ग्रहण कर ली। लेकिन कहते हैं कुछ तरह के मैना या कुछ तरह के तोता होते हैं कि शायद वो बिना मन वाले भी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सैनी पंचेंद्रिय से नीचे हैं वो तो सारे के सारे नियम से त्रियंच गति के हैं। सैनी पंचेंद्रिय में 4 डिवीजन हो सकते हैं, ठीक है। आपने पूछा था ना जानवर और पशु में क्या अंतर है। नॉर्मली तो जानवर भी त्रियंच को ही कहते हैं, पशु भी त्रियंच को ही कहते हैं, ठीक है। गांव के लोग होते हैं, उस चीजों को तो जानवर हो गए, पशु कैसे होते हैं? वो तो कई जगह ढोर कहते हैं। और पशु एक तरीके का उस तरीके से कह दिया, पशु जो पालतू हुआ, हाँ, और जानवर हुआ बाकी जंगली है जैसे। जंगली हो गया, वो जानवर हो गया। लेकिन जो पशु है वो जानवर नहीं है क्या? समझ में? चलो, आपको सींग वाला लक्षण समझ में आ गया, वो सही लक्षण नहीं है, क्योंकि फिर गधा, कुत्ता, खरगोश, फिर ये पशु नहीं ठहरेंगे, सही है ना। अच्छा, अगर हम कहें कि जो 4 पैर वाले होते हैं वो पशु होते हैं, वो भी सही है, वो भी अव्याप्ति है। हाँ कैसे? मुर्गा 2 टांगों वाला, मुर्गा 2 टांगों वाला, और भी 2 टांगों वाले हैं। 4 बात कर रहे हैं, 4 4 पैर वाले को मुर्गा हो गया ना, 2 टांगों वाला। देखो जितने एक पक्षी वक्षी है ना, तब गया 2 पैर ये भी वाले। सब त्रियंच गति के ही है। समझ में? हम बोलने में उनको पशु बोलते हैं, जो चलते हैं, जो आकाश में चलते हैं उनको पक्षी बोलते हैं, लेकिन अगर गति के हिसाब से देखेंगे तो सारे के सारे त्रियंच गति के हैं। मुर्गा भी वैसे देखो तो 2 पैर है उसके भी, वो भी उसमें अव्याप्ति दोष है। देखो जैसे अब ऐसा बना लो कि जो सफेद होती है वो गायें हैं, तो सफेद तो खरगोश भी है, सफेद तो गधा भी है, तो वो भी गाय ठहरेंगे, है ना। वो कुत्ता भी गाय ठहरेगा, तो अतिव्याप्ति दोष आ गया। तो लेकिन गायें भी सारी तो सफेद नहीं होती, कोई काली है, कोई भूरी है, तो अव्याप्ति दोष भी आ गया। अब आत्मा पर घटित करके बताओ, अगर हम ये कहें
कि आत्मा का लक्षण अमूर्तिक है, अखंडपना है। व्याप्ति हो गया ना, तो कौन से दोष से दूषित हुआ? अतिव्याप्ति। क्योंकि आत्मा के सिवाय धर्म धर्म आकाश काल ये भी अरूपी है, अमूर्तिक है, अखंड है, अनादि अनंत है। तो ये लक्षण से आत्मा पहचानने में नहीं आएगा। अच्छा, अब अगर लक्षण बताएं आत्मा का कि वीतरागता, बताओ सही है कि नहीं? नहीं सही नहीं है, क्यों? क्योंकि वीतरागता सब में नहीं होती ना, समझ में आया? सब में नहीं होती, तो ये अव्याप्ति हो गया दोष, केवल ज्ञान, वो भी अव्याप्ति हो गया। समझ में आया? पहले तो ये भी समझ में आना चाहिए कि हमें केवल ज्ञान है कि नहीं है, है कि नहीं है? द्रव्य अपेक्षा तो है, प्रिय अपेक्षा नहीं है। क्योंकि गड़बड़ ये भी हो जाती है। आपका परसों जो प्रश्न था ना, बहुत अच्छा प्रश्न था। निश्चयवासी के हिसाब से तो है केवल ज्ञान, अब निश्चयवासी तो है। देखो ऐसा है, केवल ज्ञान है लेकिन उसकी अपेक्षा को सही समझना। केवल ज्ञान माने क्या? कि आत्मा में से उत्पन्न होगा, आत्मा का ही स्वभाव है, आत्मा में ऐसी सामर्थ्य है कि आत्मा केवल ज्ञान रूप परिणमित हो सके। समझ में? इस अपेक्षा आत्मा केवल ज्ञान वाला है, केवल ज्ञान स्वाभाविक है। लेकिन कोई व्यक्त पर्याय में मति श्रुत ज्ञान के होते हुए अपने को केवल ज्ञान माने, वहां गड़बड़। समझ में आया? बनता नहीं ना, किसी भी तरह नहीं बनता। पीठ के पीछे का तो आपको पहचान में नहीं आ रहा है? अच्छा चलो, केवल ज्ञान तो ठीक है। वीतरागता हो गया, अव्याप्ति हो गया। तो अभी क्या, इसका मतलब आप राग वाले हो अभी? हाँ, देखो प्रगट स्वभाव है अपना वीतराग रूप होने का, लेकिन अभी प्रगट पर्याय में राग द्वेष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसलिए लक्षण कैसा होना चाहिए कि एक तो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो प्रगट होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए। अगर वो प्रसिद्ध ना हो तो फिर उससे कैसे पहचानोगे? क्योंकि प्रसिद्ध से अप्रसिद्ध को पहचाना जाता है, प्रगट से अप्रगट को समझाया जाता है। तो वो जो ज्ञान लक्षण है, असंभव में आप ये कहो आत्मा कैसा है, आत्मा रूपी है, तो ये असंभव दोष हो गया, ये तो आत्मा में हो ही नहीं सकता। समझ में? तो यहाँ इसीलिए ज्ञान को आत्मा का लक्षण कहा। अब वो ज्ञान भी कैसा? ज्ञान माने द्रव्य रूप आत्मा को भी ज्ञान कहते हैं। एक ज्ञान गुण भी है, एक ज्ञान पर्याय भी है। तो बताओ किसको लक्षण बनाओगे? देखो जो आत्मा है ना, द्रव्य रूप, इसको भी ज्ञान कहते हैं, और उसके एक विशिष्ट गुण को भी ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान गुण का जो कार्य है जानना, जानना वो पर्याय है, उसको भी ज्ञान कहते हैं। तो कौन से ज्ञान को लक्षण बनाओगे? द्रव्य को, गुण को कि पर्याय को? देखो एक हमने कहा था कि वो प्रकट होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए, है जानने रूप पर्याय। लेकिन आप ये बताओ, आप कहोगे कि पर्याय तो नष्ट हो जाती है। आपने ये भी कहा था कि लक्षण अनादि अनंत होना चाहिए, सदा काल रहे। बराबर। संतति प्रवाह की अपेक्षा वो जानना जानना कभी नष्ट नहीं होता। वो विषय की अपेक्षा कहते हैं। समझ में आया? वो विषय की अपेक्षा कहते हैं कि जैसे मैंने अभी उसके ज्ञान में जो आ रहा था, अब वो उसका विषय पलट सकता है, ठीक है। और गुण प्रति समय परिणमनशील हैं, इस अपेक्षा हमने कहा पर्याय क्षणवर्ती है। लेकिन वो जानन 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 पना अगर अनादि अनंत प्रवाह की अपेक्षा देखें तो एक क्षण के लिए भी, है ना, कोई भी चीज ये जानन जानन पने रूप परिणाम से रहित नहीं हुआ, भले वो एक एक समय करके होता। और देखो पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणामन को पर्याय कहते हैं। और द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय में कथनचित भेद है और कथनचित अभेद है, क्योंकि जो गुण है वो पर्याय की,
जो द्रव्य है वो गुण नहीं, क्योंकि अगर सर्वथा एक मानोगे तो आपत्ति होगी। जैसे पर्याय नष्ट हो जाती है तो द्रव्य भी मूलतः नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। द्रव्य एक होता है, गुण अनंत होते हैं। द्रव्य अनादि अनंत होता है, पर्याय साधी शांत होती है। इस अपेक्षा उसमें भेद है, लेकिन वस्तु एक रस रूप है, अखंड है, प्रदेश भेद नहीं है। वो एक अखंड वस्तु है। उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसमें जो शक्तियां हैं, उसमें जो धर्म है, उसे कहते हैं गुण। और उस शक्तियों का, धर्म का, गुणों का जो कार्य हो रहा है उसको कहते हैं पर्याय। तो ये कोई अलग अलग वस्तुएं नहीं है, ये एक अखंड वस्तु है ना। उसको भेद करके समझाते हैं। तो किसको लक्षण बनाओगे आप? द्रव्य रूप ज्ञान को, गुण रूप ज्ञान को, कि पर्याय रूप ज्ञान को? देखो, द्रव्य की प्रसिद्धि, द्रव्य और गुण जो हैं उसकी प्रसिद्धि, उसी का नाम तो पर्याय है। उसकी प्रकटता, इसी का नाम पर्याय है। जैसे सोना, ठीक है, अब वो सोना आपको चाहिए, दिखाओगे आप सोना? देखा है आपने कभी सोना? नहीं देखा सोना? हाँ, आपने कुंडल देखा, हार देखा, बिस्किट देखा। हम पूछ रहे हैं सोना देखा क्या? द्रव्य, ठीक है, हाँ, माने द्रव्य कोई भी है, वो किसी न किसी अवस्था में ही तो पाया जाएगा। अवस्था माने पर्याय, दशा, हालात, पोजीशन। हाँ, ठीक है ना। देखो, मनुष्य हो, नारकी हो, तिर्यंच हो, सिद्ध हो, किसी न किसी पर्याय में तो होगा ही। उसके बिना आप ढूंढने जाओ तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। द्रव्य क्यों समझाते हैं कि भैया ये अवस्था पलट जाती है, लेकिन द्रव्य नहीं पलटता। द्रव्य पलटने का मतलब कि एक द्रव्य पलटकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, लेकिन पर्याय की अपेक्षा देखो तो वो द्रव्य पलटता है, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर, जीव रूप रहकर परिणामित होता है। देखो, अभी गाथा ली थी ना प्रदीप जी झांझरी साहब ने, कौन सा? कि जीव क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही, 308 से 311 नंबर की गाथाओं की टिप्पणी। तो जीव क्रम नियमित ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। देखो, क्रम नियमित परिणामों से कौन उत्पन्न होता है? जीव। अभी बताओ, परिणाम उत्पन्न होता है कि जीव उत्पन्न होता है? परिणाम उत्पन्न होता है, जीव तो वही है। परिणाम उत्पन्न, हाँ, तो परिणाम कोई हवा में उत्पन्न हो जाएगा क्या? जीव से उत्पन्न होता है। देखो, परिणाम कहते किसको है? जो कोई वस्तु है, उस वस्तु की जो पोजीशन है, उसकी जो दशा है, उसकी जो अवस्था है, उसी को तो परिणमन कहते हैं, पर्याय कहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु की तो पोजीशन होगी, वस्तु की तो दशा होगी। तो वस्तु का जो परिणमन है, वस्तु की जो पलटन है, उसी का नाम पर्याय है। समझ में आए? पर्याय पलटती है कि द्रव्य पलटता है? पर्याय पलटी, द्रव्य कैसे पलटेगा? पर्याय पलटी। देखो, भाव सही समझ में आना चाहिए। जब हम कहते हैं द्रव्य नहीं पलटेगा, तो इसका मतलब सोना कोई चांदी नहीं हो जाएगा। समझ में आया? और पर्याय पलटती है, इसका मतलब वही सोना कड़े रूप पर्याय को छोड़कर कुंडल रूप पर्याय को हो जाएगा। यहाँ उसको यही कहें कि सोना पलट गया, कड़े से कुंडल रूप कौन पर पलटा? समझ में आया? तो इस अपेक्षा हम ये कहें कि जीव ही पलटता है। कैसे? कि मनुष्य पर्याय से पलटकर देव पर्याय रूप पलट गया, मिथ्या ज्ञान से पलटकर सम्यक ज्ञान रूप पलट गया। कौन? ये पर्याय कभी उसकी खत्म कर दिया, ऐसे भगवान होगा तो पर्याय अभी भी नहीं हो। पहले आप ये समझ लो ना, पर्याय होती क्या है। हमें कंसेप्ट पर्याय का क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सुनते बहुत हैं, पढ़ते बहुत कम हैं। अगर हम पढ़ेंगे ना आद्योपान, तो हमें थोड़ी भाव भासना होगी, क्योंकि सुनने में तो क्या है कि उसका इशारा ही हो सकता है, और थोड़ा सरल करने के चक्कर में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं हम। लेकिन शास्त्र की भाषा
तो यही मिलेगी आपको कि वस्तु निरंतर अपने परिणामों में, अपने परिणामों से उत्पन्न और विनष्ट होता है। इसलिए उसको एक द्रव्यत्व नाम का गुण है। द्रव्यत्व गुण के कारण वस्तु को द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य है ना, द्रव्य कहते हैं। क्या है वो गुण? कि जिस गुण के कारण वस्तु निरंतर परिणमनशील रहे। परिणम कौन? वस्तु। पर्याय तो 6 द्रव्यों में लगातार चलती रही द्रव्यत्व गुण के कारण। हाँ, देखो पर्याय समझ लो आप थोड़ा सा, कि द्रव्य जो है वो किसी न किसी अवस्था में होगा, उसकी अवस्था का नाम पर्याय है। देखो 3 चीजें हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। तो किसने लिखा है? बनारसीदास जी ने लिखा है शायद। कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर जय की फिरनी, वस्तु एक त्रयनाम। एक कलश है समय सार का, कर्ता कर्म अधिकार में ही है। तो वह बताया कर्ता कौन, कर्म कौन और क्रिया कौन। विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्प कर्म केवलम, कि जो विकल्पक है माने जो विकल्प करने वाला वो कर्ता, उसका जो परिणाम वो कर्म, और एक परिणाम से दूसरे परिणाम रूप विकल्पक का चेंज होना, इसका नाम परिणति। देखो परिणामी, परिणाम और परिणति, 3 चीजें समझ लो। परिणामी, परिणाम और परिणति। तो परिणामी, परिणामी माने द्रव्य, तो वो निरंतर कोई ना कोई अपनी अवस्थाओं में निरंतर परिणमनशील है। तो उसकी जो अवस्था है वो है परिणाम। अब एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप, अवस्था से अवस्थांतर रूप होना, ये पर्याय का परिणमन, उसकी फिरनी, इसको कहते हैं क्रिया। इसी को कहेंगे परिणति। समझ में आया? परिणति। वो कह रहे हैं एक पर्याय से वस्तु का एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप परिणमित होना, इसको वो कह रहे हैं क्रिया। इसी को कह रहे हैं परिणति। लेकिन जो पोजीशन है, उसकी अवस्था है, उसको कहा परिणाम। और उस परिणाम रूप से कौन परिणमित हुआ? परिणामी यानी द्रव्य। तो वहां ये सिद्ध किया कि कर्ता कर्म 2 द्रव्यों में नहीं होते। एक ही द्रव्य में द्रव्य कर्ता है और उस द्रव्य की जो अवस्था है, उसका जो परिणाम है वो उसका कर्म है। और क्रिया क्या है? द्रव्य का एक परिणाम से अन्य दूसरे परिणाम रूप पलटना, उसका नाम है क्रिया। या परिणति क्रिया सा त्रयमपि अभिन्नम, त्रयमपि अभिन्नम न वस्तुतया। ऐसा कलश है, निकाल के बता दूंगा आपको कि 3 होने पर भी वास्तव में तीनों अभिन्न है, अलग अलग नहीं है। वो है या परिणमति सकर्ता, या परिणाम भवेत्तु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा। थोड़ा सा भूल रहा हूँ, त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया, कि 3 होने पर भी वो तीनों कोई भिन्न भिन्न नहीं है। या परिणमति, कि जो परिणमित होता है वो करता है, और उसका जो परिणाम है, जो भाव है, परिणाम है, वो कर्म है। और उसकी जो परिणति है वो क्रिया है। कहने को 3 है, लेकिन वास्तव में भिन्न भिन्न नहीं है। जैसे अलग अलग 3 वस्तुएं होती हैं, ऐसे नहीं। तो हम पर्याय का सही स्वरूप समझ लेंगे तो हमें प्रश्न ही खड़ा नहीं होगा। ठीक है, कोई भी वस्तु है बिना अवस्था के कैसे रहेगी? कोई ना कोई तो अवस्था होगी। आप बैठे हो, या तो आप बैठे होंगे, या खड़े होंगे, या लेटे होंगे, कोई ना कोई तो आसन होगा ही ना। कि बिना आसन के वस्तु कैसे होगी? चाहे तो आप सही आसन में हो, चाहे आप खड़गासन हो, चाहे पद्मासन हो, कि बिना आसन के तो आप पाए नहीं जाएंगे।
तो जैसे वो सोना कोई ना कोई परिणाम में तो होगा, बिस्किट है, कड़ा है, कुंडल है, हार है, पजेब है, उसी प्रकार जीव किसी ना किसी परिणाम में तो रहते ही है। अब आप कहोगे ये भी उल्टी भाषा है आपकी, द्रव्य परिणाम में रहता है कि परिणाम द्रव्य में रहता है? बताओ। किसी अपेक्षा द्रव्य परिणाम में रहता है। देखो भाषा तो आचार्य की यही है। किसी अपेक्षा जैसे सोना कड़े में, कुंडल में, किसी न किसी दशा में तो रहेगा, तो ऐसी जो जीव है वो मनुष्यपने में, तिर्यंच में, नारकी में, देव में, इन पर्यायों में तो पाया जाएगा। समझ में आया? मैंने तो स्थूल पर्याय पकड़ी, ऐसी वो सूक्ष्म पर्याय के गुण की है, तो वो गुण कहाँ पाया जाएगा? वो गुण की खिलावट का नाम ही तो पर्याय है। तो थोड़ा सा आपको इसके लिए, अगर आपको पढ़ने की रुचि हो, तो थोड़ा सा जो नए चक्रादि ग्रंथ है, माइल धवल आचार्य का, एक है ना माइल धवल आचार्य का नए चक्को नाम है, नए चक्र। एक तो डॉक्टर साहब का है, क्या नाम है, दिवाली में लिखा हुआ डॉक्टर भारिल ने, दिवाली में, हाँ अभय जी ने भी लिखा है नए रहस्य। तो उन्होंने तो उसका ही सार निकाल कर उसमें प्रस्तुत किया है डॉक्टर साहब वाले का। लेकिन एक माइल धवल आचार्य का है जो मूल है, ठीक है, उसमें इन चीज़ों का बहुत खुलासा, उत्पादव्य द्रव्य का, द्रव्य गुण पर्याय का, ठीक है, उसमें इस नाम से अधिकार भी है। तो जिसकी रुचि हो वो पढ़ना, तब वो आपकी बुद्धि खुल जाएगी कि हम अपनी भाषा हमने अपने हिसाब से बना ली। तो आचार्यों की जब वो भाषा आती है तो हम अटक जाते हैं, इसीलिए क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, हमने सिर्फ सुना है। हाँ, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें टॉपिकों का बहुत खुलासा है। मैंने देखा उत्पाद व द्रव्य का, कि वो एक समय की पर्याय में तीनों होते हैं, उत्पाद भी, व्यय भी और द्रव्य भी। और हम क्या मानते हैं सर्वथा कि द्रव्य तो हो गया द्रव्य और उत्पाद व हो गए पर्याय में, है ना? हम तो सर्वथा ऐसे ही मानते हैं। लेकिन उसको मैंने देखा तो वहाँ लिखा कि तीनों के तीनों अंश हैं, अंशी नहीं है। उत्पाद भी अंश है, व्यय भी अंश है और द्रव्य भी अंश है। हम क्या समझते हैं कि द्रव्य हो गया अंशी और उत्पाद व्यय हो गए अंश, तो वो कहते हैं कि तीनों एक समय की पर्याय में है, एक समय की पर्याय में। ऐसा नहीं कि पहले समय में उत्पाद, दूसरे समय में व्यय, कि तीनों एक समय में, उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों एक समय की पर्याय में है। ठीक है, चलो खैर, ये पे थोड़ी गूढ़ चर्चा है, न्याय की चर्चा है। अभी तो यहाँ आ जाओ कि लक्षण ऐसा बनाना होगा कि जिससे उसकी असली पहचान हो सके। तो हमने कहा कि ज्ञान को लक्षण बनाओ, कि वो ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि जो प्रकट हो, प्रसिद्ध हो, अपने अनुभव गम्य हो, है? जैसे हमने एक उदाहरण दिया था, हमने कहा कि साहब भाई साहब ये जो है ना बहुत बढ़िया सिंगर है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा सिंगर है? कैसे पता चलेगा? जब ये गाएं, गुनगुनाएं तो हमें पता लगे, है ना? हम बाबूजी बैठे हैं, हम आपसे कहें बाबूजी बहुत अच्छे विद्वान हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? जब बाबूजी प्रवचन करते हैं तब आपको ख्याल में आता है तो विद्वान है, बहुत बढ़िया। समझ में आया? तो ऐसे हम ये कह रहे हैं कि ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान गुण कैसा होना चाहिए? परिणमता हुआ, जानता हुआ, अपने कार्य को करता हुआ, वो व्यक्त है और वो अनुभव गम्य है। समझ में आया? सामान्य जो ज्ञान गुण है वो नहीं, वो ज्ञान गुण का जो परिणमन है, जानना 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 जानना, उसको भी सामान्य ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञानोपयोग, वो जीव का लक्षण है। देखो, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये लक्षण नहीं बना सकते। ये तो विषय की तरफ से उसको नाम मिले, लेकिन एक सामान्य जानना 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 जानना, ये किस समय जीव को नहीं होता। और सभी जीवों को हर समय जानने में आ रहा है कि मैं जान रहा हूं, तो इसलिए इस जाननपने को, इसको उन्होंने कहा ज्ञानोपयोग। ये जीव का लक्षण है। समझ में आया? ये चर्चा अपनी चल रही है पीछे 10 लक्षण के पहले से ही। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
आत्मा का लक्षण उपयोग है। उपयोग, उपयोग का मतलब यूज भी होता है ना, उपयोग, उपयोग का एक अर्थ यूज भी होता है कि आप इसको उपयोग ना करें, आप इसको उपयोग करें। समझ में आया? लेकिन यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो रूढ़ी नाम तो है ही, लेकिन सार्थक नाम भी है उपयोग, कि निरंतर ये यूज होता हुआ है। उपयोग किसे कहते हैं? पेज नंबर 893, 893 नीचे। आपको पता है उपयोग किसे कहते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। जानने देखने के व्यापार को, ये व्यापार क्या है? ये भी कोई व्यापार होता है। कपड़े का व्यापार सुना है, वो वायर्स का, तांबे का, इसका उसका सुना। ये जानने देखने का व्यापार कौन सा है? और युगल जी ने लिखा, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। समझ में? वहां भी इशारा यही है। उपयोग के दो भेद कर दिए, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। तो उपयोग है अपना व्यापार, तो जीव तो उपयोग रूप ही परिणमता है, लेकिन इसका वही उपयोग शुभोपयोग रूप और अशुभोपयोग। अज्ञानी का तो ऐसे ही है, ज्ञानी हो जाए तो शुद्धोपयोग रूप हो जाए। समझ में आया? हाँ, यही है परिभाषा, तो यही है। हाँ, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। समझ में? उपयोग का दूसरा नाम चेतना भी है, फीलिंग, चेतना, चेतना। अच्छा, अब आप ये देखो, ये जो उपयोग है, एक तो ज्ञानोपयोग, एक दर्शनोपयोग, ये भेद तो है ही सैद्धांतिक। उसके अलावा शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, ठीक है ना? उपयोग के ऐसे भी भेद हैं। तो जो शुभोपयोग अशुभोपयोग हैं, ये अशुद्ध चेतना का भेद किए, और जो शुद्धोपयोग है वो शुद्ध चेतना का भेद। लेकिन अगर सामान्य से देखें, देखो अलग अलग एंगल से आचार्यों ने समझाया है जीव। अब जब इसके स्वरूप की बात चलेगी, इसको सैद्धांतिक बोध कराना है वस्तु का विज्ञान, कि वस्तु कैसी है, कि जानने देखने वाली है, और इसका जो जानने देखने का कार्य है, इसी को कहा जानने देखने का व्यापार, यानी ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। एक परिभाषा और है, चैतन्य अनुविधायी परिणाम, वो उपयोग है। चैतन्य अनुविधायी परिणाम, यानी चैतन्य का अनुसरण करके होने वाला परिणाम, वो उपयोग है। इसका मतलब चेतना, चेतना मतलब भी चेत, चेत भाई, चेत, चेत माने जान, देख। समझ में आया? उसमें किसकी? चारित्र गुण। सही। ये जो ज्ञान दर्शन है, देखिए इसमें ज्ञान गुण, 3 गुण इंपॉर्टेंट है वैसे मोक्ष मार्ग में, श्रद्धान गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण, ठीक है। लेकिन जब जीव का लक्षण बताया तो वहां दर्शन का मतलब श्रद्धान नहीं है, वहां दर्शन का मतलब सामान्य अवलोकन, लेकिन उसको गौण रखा, क्योंकि वो जीव के अनुभव गम में नहीं है दर्शन गुण का परिणमन, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान गुण का परिणमन वो स्वसंवेदन गम में है। इसलिए यहाँ जो उपयोग को जीव का लक्षण कहा, उसमें मुख्य ज्ञानोपयोग की बात है, दर्शनोपयोग की नहीं, क्योंकि दर्शनोपयोग आपके ज्ञान का विषय नहीं बनता। और तो और देखो, जो जीव के श्रद्धान गुण को समझाया, वो भी ज्ञान की तरफ से समझाया है। श्रद्धान गुण को देखो, पंडित जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है ना, लेकिन ज्ञान की तरफ से समझाते हैं, क्योंकि जैसा जानेगा वैसा श्रद्धान करेगा। ये ऑटोमेटिक बात है। जैसा आपका ज्ञान होता है ना, ज्ञान में जैसा निर्णय बनता है, ऑटोमेटिक आपकी श्रद्धा वैसी होती है। इसलिए सारा का सारा जोर इस बात पे है कि आप ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महा। तो ज्ञानाभ्यास करने से मोह का नाश कैसे होता है? क्योंकि ज्ञान में आपका जैसा निर्णय होगा
वैसे ही श्रद्धा हो। अभी ज्ञान में यही निर्णय है कि मैं देह रूप हूँ, 5 इंद्रिय के विषयों में आनंद है। जिस दिन आपका ज्ञान ये नक्की कर लेगा, निर्णय कर लेगा, उस दिन आपकी श्रद्धा भी मान लेगी। श्रद्धा के लिए अलग पुरुषार्थ नहीं, समझ में है? ज्ञान में सारा पुरुषार्थ। हाँ, क्योंकि सुनते बहुत हैं लेकिन अध्ययन नहीं करते, पढ़ते नहीं। पढ़ के आपको जो खिलावट आएगी, जो बल आएगा, वो अलग होगा, समझ में? क्योंकि सुनी सुनाई बात में बहुत फर्क पड़ जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने सुन सुन के ग्रहण की, और जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला तो गलत है। हम पहले अड़ भी गए, लड़ भी गए कि चक्रवर्ती, हमने यही सुना शुरू में नए नए लगे, चक्रवर्ती या तो मोक्ष जाता है, ठीक है, सब त्याग दे, और अगर राजपद में मरेगा तो नरक जाएगा। और हमने बहस भी कर ली किसी से, अब तक इतना पढ़ा नहीं था, सुना ही सुना था, हमें बड़ी श्रद्धा थी, क्योंकि जिनने कही है वो बहुत खोचे हुए हैं। लेकिन जब पढ़ा तो ये पता चला भैया कुछ चक्रवर्ती स्वर्ग भी गए हैं। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, एक श्वास में 8-10 बार निगोदिया किसे कहते हैं? जो एक श्वास में 18 बार जन्मे और मरे। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, मनुष्य भी ऐसे हैं जो एक श्वास में 18 बार जन्मते और मरते हैं। जो एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करता है वो निगोदिया नहीं है, वो है अपर्याप्तक। क्या है? अपर्याप्त, लब्धे अपर्याप्तक। तो लब्धे अपर्याप्तक कोई भी जीव, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई त्रियंश हो, चाहे निगोदिया हो, जो लब्धे अपर्याप्तक होगा वो एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करेगा। और निगोदिया भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपर्याप्तक नहीं है, पर्याप्तक है, वो एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण नहीं करते, अंतर्मूर्त रहेंगे। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि सामान्य कथन होता है, ये नहीं कह रहे गलत है, क्योंकि वहाँ करना नियोग नहीं पढ़ाना, वो तो उदाहरण के लिए प्रयोग किया। उदाहरण तो अन्य मतियों के भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हम उसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे अभी एक दिन बात आई थी कि मनुष्य को अधिक से अधिक 48 भव मिलते हैं। अब ये भी पता नहीं कहाँ से आई ये बात, ये सुना सुनी चली है, लेकिन प्रमाण तो इसका कहीं भी नहीं है 48 भव वाली बात। किशन चंद जी ने स्पष्ट लिखा अपनी पुस्तक में, ऐसा कहीं नहीं है कि 48 भव मिलते हैं। मैंने वैसे आज किसी महाराज जी के प्रवचन में ये सुना था, वो भी यही बता रहे। हाँ, तो इसका सोर्स भी तो पता होना चाहिए ना, जो आप डाटा लाए हैं वो डाटा करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। देखो, एक तो क्या प्रकरण आया, एक तो ये जो चर्चा की ना, वो आया है कि अगर अपर्याप्तक के निरंतर भव धारण करे तो मनुष्य के कितने भव धारण ग्रहण कर सकता है। उसमें भी शायद 48 नहीं है, 24 आया, कुछ ऐसा है। एक तो किशनचंद जी की पुस्तक है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया इस बात को, और वहाँ उन्होंने ये भी लिखा कि वो जो 66,336 भव मिलते हैं ना अपर्याप्तक के, अधिक से अधिक अगर निरंतर लब्धे अपर्याप्तक में उत्पन्न होता रहे एक श्वास के 18वें भाग वाले, उसकी गिनती में तो है गिनती कि अगर मनुष्य में जो 66,336 भव हैं, जिसमें से 66,132 तो एक इंद्रिय के खाते में चले गए, बाकी जो बच्चे बैलेंस 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय ऐसे कर करके, तो उसमें भी शायद 24 भव गिनाए हैं टोटल। उन 24 भव में से 8-8 करके बताए हैं, वो भी अपर्याप्तक के कहें। और जो 48 की कहानी आती है ना, वो कहीं ना कहीं से निकाली है लोगों ने, स्पष्ट तो ऐसा नहीं है। तो उसमें ये है कि अगर लगातार मनुष्य पर्याय धारण करे, क्या कह रहे हैं? हाँ, किस में आएगा? हाँ, त्रस में।
जैन सिद्धांत कोश में देखो, मैंने भी ढूंढा था तो सर्वार सिद्धि के फुटनोट में तो मिला। सर्वार सिद्धि है ना, तत्वार सूत्र की टीका, उसमें फुटनोट में था। और वो तो उन्होंने ना उत्कृष्ट आयु जहाँ गिनाई कि मनुष्य में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है, वहाँ उन्होंने इस तरह बनाया 47। और फिर बीच में कोई एक पर्याय धारण करे और फिर आए तो फिर वो 48 बनते हैं। तो हो सकता है कि उसी से वो 48 भव की कहानी निकल गई है। तो यानी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो आपको पढ़नी जरूरी है। खैर, ये तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो डायरेक्ट आपके मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं डालती, लेकिन जो प्रयोजनभूत है, 7 तत्व संबंधी बात, उसकी गहराई से परिचय जरूरी है, क्योंकि वो प्रयोजन की है, उसके बिना अपना दुख मिटने वाला नहीं है। तो 7 तत्व, 6 द्रव्य, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ऐसी ऐसी कुछ ये 10-20 चीजें हैं मूल मुद्दे की। उनका तो कम से कम अभ्यास होना चाहिए। ज्यादा नहीं सीख पाए, जैसे 6 डाला है ना, 6 डाला का तो अभ्यास जरूरी है, उसको छोटा समय सार कहते हैं। और एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिसने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया ढंग से समझकर, वो कहीं भटक नहीं सकता, भूल नहीं कर सकता। समझ में आया? सारी गलतियां निकालने वाला शास्त्र है कि समय सार आप पढ़ रहे हैं और मोक्ष मार्ग प्रकाशक अगर शास्त्र में पढ़ेंगे, ये ऐसे है जैसे डॉक्टर कोई दवाई देता है और साथ में एक एंटी एलर्जिक भी दे देता है कि कहीं एलर्जी ना हो। तो वर्णी जी से पूछा किसी ने कि आप ये 2 ही शास्त्र क्यों पढ़ते हो, समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक? तो उन्होंने कहा समय सार से तो मुझे गति मिलती है, आत्मानुभूति की प्रेरणा मिलती है, मोक्ष का मार्ग पता लगता है, और उसमें मैं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कोई भूल तो नहीं कर रहा, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक से पता लगता है। तो दृढ़ता में अंतर आता है। सुने हुए पे जितना भरोसा होता है, अगर पढ़ लें तो और अधिक भरोसा आता है। और सारा खेल भरोसे का है, आपकी श्रद्धा होगी। देखो, जिस वैद्य पर आपको श्रद्धा है उसकी दवाई बड़ा असर पहुंचाती है, और जिस वैद्य पर श्रद्धा नहीं है उसकी खाने से पहले पता नहीं, ले तो चलो लेके देख लूँ, इसकी गारंटी से फायदा नहीं करेगा। और जिसकी आपको ये श्रद्धा है कि भले ये झोला छाप डॉक्टर है, लेकिन इसकी एक गोली इफेक्ट कर जाती है, तो सारा श्रद्धान का खेल चलता है। ऐसे ही जीव को अगर आगम पर, गुरु पर, देव पर श्रद्धा है, क्योंकि काम देव से नहीं होता, गुरु से नहीं होता, आगम से नहीं होता, अपने भीतर के परिणाम से होता है। समझ में आया? तो उस जीव को गति मिलती है, उसको समझ में भी आता है। और जिसको श्रद्धा नहीं है उसको समझ में भी नहीं आएगा, समाधान नहीं मिलेगा। ठीक है? और वो कैसे आती है श्रद्धा कि आप सुने भी, पढ़े भी, तो उसके बाद विश्वास बनता है। चलिए ये पैराग्राफ पढ़ के इसको आज समाप्त करते हैं। ज्ञान को समस्त परद्रव्यों से भिन्न, अपनी पर्यायों से अभिन्न बताया, इसलिए अतिव्याप्ति और अव्याप्ति नामक लक्षण दोष दूर हो गए। यानी पर से तो रहित है लेकिन अपने से पूरा है। आत्मा का लक्षण उपयोग है, और उपयोग में ज्ञान प्रधान है। वह ज्ञान अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है, इसलिए वह अतिव्याप्ति वाला नहीं है, क्योंकि औरों में तो पाया नहीं जाता ज्ञान उपयोग। और अपनी सर्व अवस्थाओं में, चाहे मैं निगोद में रहूं, चाहे सिद्ध दशा में रहूं, ये उपयोग सदा काल पाया जाता है, इसलिए अव्याप्ति वाला नहीं है। इस प्रकार ज्ञान लक्षण कहने से अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष नहीं आते। तो जीव को पहचानने का लक्षण ज्ञानोपयोग बना, उस पर चर्चा करें। अभी आगे और थोड़ी सी चर्चा करेंगे, वो चर्चा कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं तो।